भौतिक विभूतियों को। जो दिव्य विभूतियां प्रकट होती हैं संतों में, साधकों में, योग को 8 अंग में वर्णन किया गया है, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहला आता है यम, नियम। तो पहला यम, यम ही 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना। सत्य, वचन से सत्य, आचरण सत्य और मनन सत्य। जिसकी मन वाणी और आचरण एक होते हैं उसे योगी कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रियाएं कुछ और, वो भोगी होता है, संसारी। आस्ते, किसी के चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है पहला। योग का पहला यम है ये। यम 5 प्रकार, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, शौच, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, संतोष, जैसी परिस्थिति है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ताप को, अंदर की जलन को चुपचाप मौन होकर सह जाना। स्वाध्याय शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट पर दृढ़ निश्चय, ये नियम है। अष्टांग योग की शुरुआत ही इसी से होती है। यम, नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसकी नींव में यम नियम है वही अष्टांग योग के महल को खड़ा कर पाता है और वही यम नियम की परम सिद्धियों को प्राप्त होता है। आजकल जैसा लिखा है, यम नियम से कोई मतलब नहीं, योग का ढोंग किया जाता है। यम नियम ही अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही पूर्णता को प्रदान कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मान सम्मान रुपया की प्राप्ति के लिए योग का झूठा नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्म समाधि में प्राप्त होने के लिए जो योग है वो यम नियम से प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में यम ही नहीं है, नियम नहीं है, वो कैसे योगी हो सकता है? किसी भी मार्ग का पथिक हो, ये दो तो होते ही हैं सब में, यम और नियम। चाहे वो किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं तो है क्या फिर जीवन में? सच्चे बनो, नकली मत बनो। आचरणों की सत्यता ही साधुता की प्रमाणता है। तुम्हारे आचरण कैसे हैं? परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वमय है, सर्वमय है। उसके अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके प्रमाण को अनुभव करना है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चेतना तो सब में, चेतनत्व रूप में परमात्मा विराजमान है। आनंद समुद्र सब में विराजमान, कौन डुबकी लगा पा रहा है? इसलिए बस प्रार्थना हम तुमसे कर सकते हैं कि भगवान से चाह करो कि मुझे शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा, शुद्ध ज्ञानी मिल जाए। और जब संत मिल जाए तो संत की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। संत सेवा, संत आज्ञा, ये तुम्हें परम पद में पहुंचा देगी। तुम संत को तौलने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पास तराजू नहीं, कबाड़ तोलने वाले से सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तोले जाते। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ है जो त्रिगुण माया से युक्त है। त्रिगुणातीत स्थिति वाले महात्माओं को क्या जान पाओगे? संत जिससे तुलते हैं वो तुला ही तुम्हारे पास नहीं हो, तराजू ही नहीं है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के द्वारा तुम उनके रहस्य को जब वो बताना शुरू करेंगे तब जान जाओगे। इसलिए केवल तुम आज्ञा पर रहो। जिस समय तुम किसी भी संत के थोड़े अंश को जान जाओगे कि ये क्या है, तो तुम चकित और आश्चर्यचकित होकर
गर्व करोगे कि भगवान की अपार कृपा, मुझे ऐसे महात्मा का संग मिला। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में भी नहीं है, जो तुम कल्पना से भी नहीं सोच सकते, उससे बहुत आगे संत स्थिति होती, जिसे संत कहते हैं। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अज्ञानी, ये लाख बताया भी जाए तो ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए जो स्थिति चाहिए वो श्रद्धा। बिना श्रद्धा के प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। श्रद्धा, श्रद्धा। मोह में फंसी हुई बुद्धि संत का प्रमाण पत्र चाहेगी। दुनिया की चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, जहां उनकी स्थिति वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वहां पहुंचने के लिए मन बुद्धि को अर्पित करने की जरूरत है। मन बुद्धि को अर्पित कर दो संत सदगुरुदेव के चरणों में, धीरे धीरे जान जाओगे। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित ही संत है। ब्रह्मपरायण, ब्रह्ममय, ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा, बहुत बड़ी बात कर, परमात्मा के वो आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रय हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में डूबे रहते हैं। संत भगवान की नित्य लीला के यंत्र है। भगवान उनके लीलामय हृदय में बैठकर लीला करते हैं। ऐसे संत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की अमोघ दया से ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन, संतों की दृष्टि भगवान से भी मिलन से बढ़ करके है, क्योंकि भगवान के प्रेम की बात भगवान कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे कहा गया कि भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन है। तो भगवान के समीप उद्धव जी थे, पर प्रेमी नहीं हुए। जब गोपी जनों से मिले तब प्रेमी हुए। भगवान के प्रेम महल की बातें तो केवल प्रेमी महली जन ही बता सकते हैं, वो भगवान भी नहीं बताएंगे। भगवान आंसुओं का रहस्य नहीं बताया उद्धव को। जाओ गोपी जनों के पास जाओ तो वहां जान जाओगे मेरे आंसुओं का रहस्य। भगवान के रहस्य का पता भगवत प्रेमी महात्माओं से लगता है।